हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप अपने जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करना चाहते हैं, उसके अंदर एक नया नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से जन आधार कार्ड के अंदर अपडेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर या ई मित्र के अंदर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंदर कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से अपने जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करना चाहते हैं बिना ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाए, तो आपको सबसे पहले एसएसओ पर लॉगिन करना रहेगा। अगर आपने एसएसओ पर लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे आप लॉगिन करके डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपनी डिटेल फिर एंटर करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विस के आइकन दिखाई दे जाते हैं। तो आपको जो भी सर्विस यहाँ से आप लेना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म है वो भी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट की, तो सिंपली अपने को यहाँ से क्विक सर्च के ऑप्शन पे जाना है और जन आधार को सर्च करना है, या फिर आपको डायरेक्टली जो आइकन दिए गए उनके अंदर से भी जन आधार कार्ड को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप जन आधार कार्ड के इस तरह के लोगर आपको दिखाई देगा, इसको सर्च कर लेते हैं। तो सिंपली आपको इसको ओपन करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको अपडेट करना है। उसके अंदर आपका जो जन आधार कार्ड नंबर है उसको वहाँ पे अपडेट करना रहेगा। जब तक आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ से आप जन आधार कार्ड को अपडेट नहीं कर सकते, उसके अंदर किसी भी सदस्य का नाम जोड़ या हटा नहीं सकते। अगर अपने को नो रिकॉर्ड फॉर्म का ऑप्शन दिखता रहेगा, तो जैसे ही आप इसको अपडेट करके ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अपने को सिंपली न्यू इनरोलमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अपने सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर से आप यहाँ पे नाम ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट की है तो उसको भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी कैंडिडेट है उसका अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है, कोई और डॉक्यूमेंट है, उसको भी अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी सदस्य है उसका जैसे नाम है, उसका जाति है, उसको भी यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिटीजन को, एक सदस्य को दूसरे जन आधार कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र भी यहाँ से ले सकते हैं। परंतु आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जन आधार कार्ड के अंदर के किसी भी सदस्य का नाम को कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपली अपने को सिटीजन ऐड मेंबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली अपने को इसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप सिटीजन ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर जन आधार कार्ड से जुड़ी बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो कि आपने जब एसएसओ आईडी के अंदर अपडेट कर दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी डिटेल। और अब अपन बात करते हैं कि नए सदस्यों का नाम कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, नए जिस भी सदस्य का नाम यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वेब कैम चालू है तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली लाइव उसकी फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। मैनुअली अपलोड यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। इसी के साथ में आपको नीचे जिस भी कैंडिडेट को आप ऐड करना चाहते हैं उसके आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद ई-केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसके जो आधार कार्ड है उसकी ई-केवाईसी यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में अपना जिस भी कैंडिडेट का नाम ऐड करना चाहते हैं उसका नाम हिंदी और इंग्लिश में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करना रहेगा। उसके बाद में परिवार के मुखिया के साथ उसका क्या संबंध है, बेटा है, बेटी है, बहू है, जो भी है उसका संबंध यहाँ पे एंटर करना रहेगा। इसी के साथ में आपको यहाँ पे कोई विशेष विवरण है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ में उस कैंडिडेट का आपको फादर का नाम हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। फादर का नाम, आपको पिता का नाम यहाँ पे एंटर करने के बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको उसके माता का नाम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको एंटर करना है। उसी के साथ में उसका यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंटर करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जन आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देख के उसको करेक्टली फिल करना है। अगर आप यहाँ पे अल्पसंख्या में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो इसको यस कर लेंगे, अदरवाइज इसको नो सेलेक्ट कर देते हैं। अगर यस करते हैं तो आप समुदाय के प्रकार को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नो करते हैं तो इसको सिंपली खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको जो परिवार की श्रेणी है, कैटेगरी कौन सी आती है, SC ST जो भी है, OBC जनरल, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाति के अंदर जाना है, वहाँ पे आपकी जो भी जाति है उसको आपको यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ भी रेड डॉट दिया गया, जहाँ पे रेड अक्षर दिए गए वो आपको क्लियरली मेंशन करने हैं, बाकी ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी वैवाहिक स्थिति, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
अगर वो मैरिड है तो उसके पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, उसका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्या है वो देना है। अगर बच्चे का नाम ऐड करना है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ उसका जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद उसका जो एजुकेशन है के बाद में आपका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करता है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसकी जो वार्षिक आय है, कितना रुपये वो सालाना कमाता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नहीं कमाता है तो उसको आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं 0 करके, ठीक है। उसके बाद में वार्षिक आय रुपये में, उसको भी आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे रेजिडेंसी निवासी को सेलेक्ट करना है। आप इंडियन है, एनआरआई है, जो भी है सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में उसका बैंक का नाम, उसके आईएफएससी कोड और बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे नीचे पहचान दस्तावेज का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पहले जब भी आप जन आधार कार्ड को अपडेट करते थे या नया बनवाते थे तो आपको पहचान के लिए कोई भी दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी ये दस्तावेज देना कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट के नाम दिए गए उसके अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस कैंडिडेट के, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड एंटर कर दे, या कोई और है तो वो एंटर कर दे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना कंपलसरी है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे राशन कार्ड है, उसके अंदर अगर उसका नाम है तो यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आपको एंटर करना रहेगा। और उसके साथ राशन कार्ड की जो तिथि है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सदस्य जोड़े का ऑप्शन है नीचे, फाइनली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप फाइनली क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके जो रिक्वेस्ट है वो आगे गवर्नमेंट के पास चली जाती है। वहाँ से 2 स्टेप का वेरिफिकेशन रहता है, 2 अधिकारी इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो आपका जैसे अगर डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो सही है तो उसको वहाँ से अप्रूव कर दिया जाता है और आपके सदस्य का नाम यहाँ पे जुड़ जाता है। सदस्य को नाम जोड़ने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक काम और करना रहेगा। जिस भी सदस्य का नाम यहाँ से आप जोड़ना चाहते हैं उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो वो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करते हैं उसके बाद सिंपली आपको ऊपर आना है। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपने अभी जिस भी कैंडिडेट का नाम यहाँ पे जोड़ा है उसका नाम आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे उसको पेंडिंग दिखाई देगा, बीच में एक कॉलम खाली दे रखा है, तो उसके आगे आपको शो लिस्ट के ऑप्शन दे रहा है। तो शो लिस्ट के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इस लिस्ट के हिसाब से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आपके दस्तावेज अपलोड का एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाना है। और उसको अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आप आधार कार्ड आपका आगे पीछे दोनों साइड का यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को आप यहाँ पे जोड़ चुके हैं उनका दस्तावेज अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल सही होगी तो वहाँ से ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे घर बैठे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जन आधार अपडेट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद।